शांत। जो सामने श्यामवर्ण है वो स्वयं प्रहलाद जी महाराज हैं। जो श्यामवर्ण है वो स्वयं प्रहलाद जी महाराज हैं। उनके बगल में श्री नरसिंह भगवान हैं। जो सामने श्री प्रहलाद जी महाराज हैं वो प्रहलाद जी महाराज हैं। उनके बगल में श्री नरसिंह भगवान हैं। ऊपर में श्री विष्णु भगवान है। इधर में उनका बाल रूप है और इधर में श्री गणेश जी महाराज हैं। नीचे में श्री प्रहलाद जी महाराज और नरसिंह भगवान यही स्वयं कृपा करते हैं। इन्हीं की यहाँ लीला है, इन्हीं की यहाँ कृपा है। देखिए जब यहाँ होलिका दहन होता है तो स्वयं प्रहलाद जी महाराज बाल रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। आज भी यहाँ प्रहलाद जी महाराज प्रकट हैं। कैसे बसंत पंचमी वाले दिन हमको आदेश मिलता है, प्रहलाद जी महाराज स्वयं प्रकट होकर के आदेश देते हैं कि 1 लौंग बतासा और 1 अंजलि भर पानी, सिर्फ हमको 40 दिन उसी में रहना होता है, 40 दिन तक। जब प्रहलाद जी महाराज परम कृपा करते हैं तो जिस दिन 40 दिन हमारे पूर्ण हो जाते हैं उस दिन प्रकट मूर्ति में से होकर के तब हमारे आगे हमको ऐसा आदेश देते हैं कि हमारे आगे वो चलते हैं और आगे जाकर के 15 फुट ऊंचाई की अग्नि यहाँ होती है सामने यहाँ आज भी देखिए वो जगह है। तो सामने यहाँ अग्नि वो तो 15 फुट ऊंचाई की होती है, 50 फुट कम से कम लंबाई और 50 फुट चौड़ाई। जब पूरा विस्तार बना देते हैं तो उसके बाद में तब यहाँ से देखिए जाते हैं। तो हरि ऐसी कृपा करते हैं कि यहाँ स्वयं कृपा करते हुए जब हरि प्रहलाद जी महाराज के रूप में नरसिंह भगवान उन पर कृपा करते हैं और वो हम दासों पर कृपा करते हैं। जैसे ही हमको आदेश मिलता है तो देखिए होलिका जी सतयुग में यहाँ प्रहलाद जी महाराज को जलाने के वास्ते, मारने के वास्ते यहाँ लाई थी। तो जब लाई थी तो यहाँ क्या हुआ, क्या लीला हुई, ये प्रभु की ऐसी कृपा है। यहाँ के होलिका दहन पूरे भारतवर्ष में होता है, लेकिन यहाँ बड़ा अनूठा और अनोखा होलिका दहन होता है। कैसे यहाँ प्रहलाद जी महाराज और नरसिंह भगवान स्वयं प्रकट होते हैं उस दिन। कि जब होलिका दहन हुआ था सतयुग में यहाँ, तो होलिका जी देखिए जिस परिवार से थी तो उनको हिरण्यकशिपु ने भेजा और वो हिरण्यकशिपु कहने से यहाँ आई है। और आकर के जब उन्होंने अग्निकुंड बनाया है और उसमें बैठ गई है, बैठ करके प्रहलाद जी महाराज को गोद में अपने में बिठा लिया है, तो उनके मन में कुछ ऐसा आभास हुआ, उनका मन इतना बड़ा कोमल हो गया कि यार मेरा अगर मुझको मैं बच्चे को जला दूंगी, मार दूंगी तो मुझे कितना बड़ा पाप लगेगा। हरि साथ मुझको इस जीवन में तो क्या अन्य और जीवनों में भी मतलब मुझको क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो उनको इतना बड़ा आश्वासन हो गया भगवान का, इतना बड़ा वो प्रेम बन गया आपस में भगवती जी का कि जैसे प्रेम बना तो यहाँ उनका जो हृदय था वो इतना कोमल हो गया कि मानिए हरि की भक्ति स्वयं प्रकट हो गई उनके अंदर। कैसे कि जो भुआ अपने भतीजे को यहाँ मारने के लिए लाई, उसी को जब गोद में बिठा लिया और जब उससे क्या कह रही है कि देखो जो कितना छोटा सा बच्चा है, कितना कोमल है, मात्र 7 वर्ष का बच्चा है, इसको मैं जलाने के लिए यहाँ वास्ते से लाई हूँ और बताओ मैं इसको लेकर के बैठी हूँ अग्नि में, तो कितना मेरे अंदर वो होना चाहिए। देखो स्वयं भगवान की वो भक्ति हुई कि उसने अपना शीतल चीड़ ऐसे लिया होलिका जी ने और प्रहलाद जी के ऊपर लपेट दिया, अपनी जान गंवा दी और प्रहलाद जी महाराज को देखिए बचा लिया। तो श्री हरि यहाँ प्रकट हो गए। श्री हरि ने प्रकट होते ही प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया कि देखिए मेरी भुआ की गलती नहीं है, आज मेरी भुआ ने इतना बड़ा काम किया है कि शायद इस जीवन में कोई भुआ अपने भतीजे के लिए नहीं कर सकती। तो देखिए यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज ने जब उनसे कहा तो श्री हरि भगवान विष्णु ने उनको आदेश दे दिया कि जाओ देवी, मैं आज आपसे एक आपको मैं आशीर्वाद भी देता हूँ, एक रूप भी देता हूँ, एक स्वरूप भी देता हूँ। तो यहाँ पर जब होलिका दहन जब भी होगा तो आप यहाँ एक देवी की उपाधि में पूजेंगे या देवी बन करके पूजेंगे। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि वो कभी राक्षसी थी, राक्षसी तो थी, उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने ये काम किया तो ये देखिए देवी की जब उपाधि उनको दी तो स्वयं आज भी यहाँ जब होलिका दहन होता है तो देवी के रूप में पूरा ब्रजमंडल यहाँ इकट्ठा होता है और ब्रजमंडल इकट्ठा होकर के स्वयं होलिका जी की यहाँ पूजा करते हैं। और जैसे ही पूजा होती है तो स्वयं प्रहलाद जी महाराज यहाँ प्रकट हो जाते हैं और होते ही प्रकट
हम ब्राह्मणों को अग्नि में प्रवेश करा देते हैं। ऐसी उनकी कृपा है, देखिए कि हमारा कभी भी एक बाल तक नहीं जलता है, ये उनकी कृपा है पहला जी महाराज की। करे करावे अपना और जगह बढ़ाई दे, हमें बढ़ाई दे रहे हैं, कर वो पहला जी महाराज स्वयं रहे। बोली नरसिंह भगवान की जय। श्री पहला जी महाराज की जय। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भगवान इतने करुणा स्वरूप है, मंदिर बंद था फिर भी भगवान ने ऐसी कृपा करी, हमारे भक्त लोग निराश होकर न जाए यहाँ से। और पुजारी जी ने स्वयं कृपा करी है, ठाकुर जी ने उनको से प्रेरणा दी है, भक्त लोग का